इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान्स फर्स्ट मुस्लिम ट्रस्ट, जो कि मौलवी फिरोजुद्दीन ने 1944 में अपनी सारी वेल्थ को डाइवेस्ट करके बनाया। हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो ये है कि हम क्वालिटी टेस्टिंग अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर कंडक्ट कर सकें। हमारी नर्सरी अल्लाह के शुक्र से एक बहुत डेवलप्ड और एडवांस नर्सरी है, जिसमें नियोनेटोलॉजिस्ट 24 घंटे मौजूद होते हैं। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना किसी पर्सनल लॉस के बाद जो है अपनी पेन को करेज में और फिर किसी विजन में कन्वर्ट करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसकी हिस्ट्री बहुत रिच है। मौलवी फिरोजुद्दीन, जिनकी एक पब्लिशिंग कंपनी थी फिरोज सन्स के नाम से, उन्होंने जब 1917 में अपनी शरीके हयात अपनी वाइफ को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है उनकी डेथ देखी और उनको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं एक आम बंदे के लिए, वो उस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उन्होंने उस वक्त ये तहैया किया, उनका अज़्म ये था कि पाकिस्तान में जो है वो पहला मुस्लिम ट्रस्ट उन्होंने कायम किया 1944 में। उसके बाद उनके बेटे और उनकी बहू यानी अब्दुल वहीद और बेगम सईदा वहीद ने उनके इस ख्वाब की तकमील 1977 में की। और आज हम फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ देखते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स का जो इलाज है वो मुफ्त भी किया जाता है और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। आज हम अपना दिन जो है वो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में गुजार रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे पेशेंट्स जो है उनको बड़ी अच्छी तरीके से डील किया जाता है। मुझे इसको ज्वाइन किया MS फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर फरहान फिरोज ने। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। कैसे आप? कैसे आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है इसका सिस्टम किस तरह काम करता है, कौन कौन सी फाउंडेशन जो है वो कोलैबोरेट करती हैं, हाउ इट वर्क्स? फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल बेसिकली नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम के तहत काम करने वाला एक इदारा है। नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम जो है उसके अंदर नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी, आउटरीच प्रोग्राम, सईदा वहीद कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, और उसके अलावा FMH इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये तमाम एंटिटीज़ हैं जो नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम के तहत काम करती हैं। उनमें से एक बेसिक कंपोनेंट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिसके बारे में आप यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं और हम लोग जो है उसको ही डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल को जब कायम किया गया तो क्या मिशन था, क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है इसकी? अच्छा, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल बेसिकली 1977 में कायम हुआ था एज ए 200 बेड्स हॉस्पिटल फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसकी हिस्ट्री ये है कि मौलवी फिरोजुद्दीन एक रिनाउंड स्कॉलर थे, उनकी बेगम का इंतकाल हुआ था ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो उनकी जो है उस टाइम लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से उनकी डेथ हुई थी, जो तो इस वजह से उन्होंने एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और उनकी जो वाइफ, उनकी जो बहू थी बेगम सईदा वहीद, उन्होंने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल को 1977 में इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे अब जैसे कि मैंने बताया 200 बेड से स्टार्ट होने वाला हॉस्पिटल आज माशाल्लाह 470 बेड्स हॉस्पिटल है, जहाँ पे तमाम मल्टी स्पेशलिटी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है, ना सिर्फ FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के लिए, बल्कि यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस भी है ये सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग और एलाइड हेल्थ स्पेशलिटीज़ के लिए। यहाँ पे रोज़ाना हम लोगों का एवरेज फुटफॉल जो है 1200 से 1300 पेशेंट आउटडोर में आते हैं और 250 से 300 के दरमियान जो है रोज़ाना इंडोर में पेशेंट एडमिट होते हैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर। जहाँ तक अगर हम बात करें, जो आपने एक सवाल पूछा था कि मिशन क्या था, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल का मिशन है कि हर आने वाले बंदे को जो है सर्विसेज, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना बग़ैर किसी तफरीक़े के, चाहे वो पे कर सकता है या नहीं पे कर सकता। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल
क्रॉस सब्सिडाइजेशन के ऊपर काम करता है कि हम लोग 60 to 65% जो डिज़र्विंग पेशेंट हैं उनसे जो है वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करके करते हैं, लेकिन हम जो 30 to 35 हमारे पास पेइंग पेशेंट होता है उनसे जो हम पैसे अर्न करते हैं उसको हम वहाँ पे 60 to 65 पेशेंट्स की जो है एक्सपेंस को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग ज़कात और डोनेशंस के थ्रू भी तमाम लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। Thank you, तो फादर मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है यहाँ पर डोनेशंस के ऊपर पेशेंट्स का फ्री ट्रीटमेंट भी किया जाता है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स में अगर मैं बात करूँ डेंटल सर्जरीज़ की या उसके अलावा गायनाकोलॉजी का, चूँकि ये जब स्टार्ट हुआ तो मेजरली गायनाकोलॉजी, मदर केयर और चाइल्ड केयर के ऊपर इनका फोकस था, तो उसमें बहुत इनकी फैसिलिटीज़ जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसके अलावा भी वेरियस फील्ड में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में किस तरह पेशेंट्स जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है। आज हम फादर मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो देख रहे हैं किस तरह पेशेंट्स को डील करता है, और अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्डिंग की हिस्ट्री की तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है फादर मेमोरियल हॉस्पिटल के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हुज़ैफा किरमानी ने। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे बताइएगा कैसा दिन जा रहा है आज आपका फादर मेमोरियल हॉस्पिटल? अल्हम्दुलिल्लाह another great day। अच्छा, हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं तो फादर मेमोरियल हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, तो मुझे बताइएगा क्या हिस्ट्री है इसकी? अच्छा, सो इसके लिए वी वुड हैव टू गो लिटिल बिट बैक इन टाइम। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, लेकिन नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम जो है बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड है विद मौलवी फिरोजुद्दीन ऑफ द फिरोज सन्स पब्लिशर्स। सो पार्टीशन के वक्त क्या हुआ कि ये जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं से नॉट लॉट ऑफ पीपल नो दिस, लेकिन ये पहले आज़ादी के वक्त पे ये विमेंस सेंट्रल जेल हुआ करती थी लाहौर में। सो उस टाइम पे यहाँ पे मुमताज़ शाहनवाज़ कैद थी। सो मौलवी फिरोजुद्दीन की जो डॉटर इन लॉ हैं बेगम सईदा वहीद, उस टाइम पे फ्रीडम फाइटिंग वुमेन के साथ वो आए यहाँ पे। उन्होंने मुमताज़ शाहनवाज़ को कैप्टिविटी से रिलीज़ किया, और यहाँ पे एक ट्री है, उस टाइम पे दे क्लाइम्ब दैट ट्री एंड दे होस्टेड द पाकिस्तानी फ्लैग ऑन दैट ट्री। और उस टाइम पे यू कैन इमेजिन कि वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन थी, एंड आवर होल ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो अ वुमेन लेड इंस्टीट्यूशन एज वेल। सो वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू होता हुआ है। एंड कोइंसिडेंटली जो हॉस्पिटल बना भी है, इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट मुस्लिम ट्रस्ट, जो कि मौलवी फिरोजुद्दीन ने 1944 में अपनी सारी आप कह लें वेल्थ को डाइवेस्ट करके बनाया। और वो इसलिए बनाया क्योंकि उनकी अपनी चाइल्ड बर्थ में वाइफ की डेथ हो गई थी, कनीज़ फातिमा उनका नाम था, और ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ देयर 9th चाइल्ड शी पास्ड अवे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इस पूरे खित्ते में कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी उस तरह रेडीली अवेलेबल। तो उस चीज़ के लिए, और फिर बाद में ये जो सेंट्रल जेल है, इट वाज कन्वर्टेड इन 1977 इनटू अ फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच हुज़ैफा, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो बहुत कम ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जिनके साथ अगर कोई हादसा होता है या उनके कोई पर्सनल लॉस होता है तो वो इतनी ब्रेवरी का मुजाहरा करते हैं या फिर इंस्पायर्ड होते हैं टू वर्क मोर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। बिल्डिंग की बात करूँ, इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री की बात करूँ, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में मजीद किस तरह पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, क्या फैसिलिटीज यहाँ पर है। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में अगर मैं पेशेंट्स की जो वेलफेयर है उसके हवाले से बात करूं तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद में पेशेंट्स का जो इलाज है वो मुफ्त किया जाता है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ। तो अभी मुझे ज्वाइन किया है डायरेक्टर पेशेंट वेलफेयर एंड हॉस्पिटल सर्विसेज नाहिद अली खान साहिबा ने। मैं उनसे ये पूछूंगी कि किस तरह फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितने % जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज यहाँ पे जो है वो डोनेशंस पे हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे बताइएगा कि कितने % पेशेंट्स जो है वो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और फिर इतना मैनेज करना जो उनका ट्रीटमेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं? वालेकुम अस्सलाम रामीन। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है पहला मुस्लिम ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीडी और डिज़र्विंग पेशेंट्स जो हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इसमें वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब वो डॉक्टर को बताते हैं कि जी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मेरे डिपार्टमेंट में रेफ़र कर देते हैं। वहाँ पर उनकी बेसिक असेसमेंट होती है और उस असेसमेंट के मुताबिक उनको हेल्प किया जाता है।
1977 से अब तक ऑलमोस्ट 11 मिलियन पेशेंट्स जो हैं उनका यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट और सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट हुआ है, जो कि हम ज़कात और डोनेशन से करते हैं। हमने इन पेशेंट्स पर अब तक 5.5 बिलियन एक्सपेंस जो है इनका बेयर किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो किसी पेशेंट की? जी बिल्कुल ऐसा है कि 10 इयर्स ओल्ड एक बच्ची थी शिफा इजाज़, जिन्होंने गलती से एसिड पी लिया था और उनकी सर्जरी हुई शेखुपुरा में, लेकिन वो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो सका। वो यहाँ पर आई, उनको वेंट पर डाल दिया गया और उनकी जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। हमारे यहाँ के जो सर्जन हैं उन्होंने उनकी सर्जरी की और वो एक बहुत सक्सेसफुल सर्जरी थी। वेंटिलेटर पर बची रही और उसके बाद उन पे जो हमारा ऑलमोस्ट 7 मिलियन हमारा उन पर एक्सपेंस आया था और वो बच्ची माशाल्लाह से अब जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो हम जब बात करते हैं पेशेंट वेलफेयर के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है स्टेट ऑफ द आर्ट, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि आप एक्सपेंस जो है वो बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो एक बड़ी तादाद जो है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट बेयर नहीं कर सकती। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे वो बेयर कर सकते हैं वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। तो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर आपकी किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली मैं बीइंग अ फीमेल, यहाँ पे जो जब ये स्टार्ट हुआ मदर केयर और चिल्ड्रन केयर, उसके बाद अभी इनके पास जो है इमरजेंसी के अंदर डिफरेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप, तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्योंकि सबसे बेसिक नीड एक ह्यूमन की, अगर हम खाने की बात करें, हम पानी की बात करें, उन सब के बाद आपकी जो सेहत है और इंसानी ज़िंदगी जिसकी जो है वो कोई कीमत नहीं है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स जो कि पेशेंट्स की वेलफेयर और फिर पेशेंट्स जो है उनको डोनेशंस के थ्रू उनका इलाज, महंगे से महंगा इलाज जो है उनका वो फ्री में कर रहे हैं, इनके इस तरह की जो काविशें हैं उनको मैं हमेशा सराहने की कोशिश करती हूँ। और इसी तरह फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल को आज एक्सप्लोर करने का भी मेरा यही मकसद है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में किस तरह मज़ीद पेशेंट्स की वेलफेयर जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल में किस तरह क्वालिटी के हिसाब से जो है यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, मुख्तलिफ टेस्ट यहाँ पर होते हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हसीब अहमद खान ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो टेस्टिंग का मेयार है उसको किस तरह यकीनी बनाया जाता है और कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे हो रहे होते हैं? फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल पिछले 48 ईयर्स से यहाँ पे लैब हमारी इस्टेब्लिश्ड है और हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो ये है कि हम क्वालिटी टेस्टिंग अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर कंडक्ट कर सकें। सो ऑल्दो हमारा बीइंग अ ट्रस्ट हॉस्पिटल जो मेन एम्फेसिस है वो तो यकीनन जो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है उसके ऊपर है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैसे ना उनके खर्च करने पड़े, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी नहीं चाहते कि उनकी क्वालिटी सफ़र करे। सो इस वजह से हम दोनों चीज़ें साथ लेके चलते हैं, जिसमें हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उस हवाले से ये है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट जो हैं वो बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे और स्पेशली हमारे जो पुअर पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़कात की बेसिस के ऊपर भी वो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और जो हमारे अपनी लैब से जो रेवेन्यू हम अर्न करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर भी हम लोग उन पेशेंट्स को डिस्काउंटेड रेट्स पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी ऑफ द टेस्टिंग इज़ आर मेजर कंसर्न। सो उसके हवाले से हमने एक तो ये कि हमारा जो स्टाफ है सारा हाईली क्वालिफाइड है, उसमें हमें हमारा जो मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स हैं वो सारे इंटरनेशनली क्वालिफाइड और नेशनली हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की है। और उसके अलावा जो हम हमारे अपने, चूँकि हम एक अंडर ग्रेजुएट स्कूल भी है, हम लोगों अपना एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डॉक्टर्स का रन करें और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का भी हमारा स्कूल है। सो हम खुद ट्रेन करते हैं उन्हें ताकि वो प्रॉपरली सर्विसेज दे सकें। इसके साथ में हम लोग ये भी करते हैं कि हमारी जो मशीनरी है सारी वो हमारी सारी इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हम यूज़ करते हैं। ये हमारा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि हमने उसके इंस्टॉल किए हुए हैं। हम हर टेस्ट को हर बैच के साथ वो क्वालिटी कंट्रोल रन करते हैं ताकि उसको प्रॉपरली हम रिपोर्ट्स कर सकें। और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के साथ हम लोग एफिलिएटेड हैं और उस वजह से हम उनको भी अपने रिपीटेडली टेस्ट उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, उनके टेस्ट को हम चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। सो मल्टीपल तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी हमारी सफ़र ना करे और इनफैक्ट पेशेंट को जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर है वो जितने कम से कम कॉस्ट के अंदर हम दे सकते हैं वो हम दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।
मेमोरियल हॉस्पिटल की, तो जो हॉस्पिटल है इसकी जो हिस्ट्री है वो बेस करती है मदर केयर और चाइल्ड केयर पर। किस तरह जो है सारी स्टोरी हमने सुनी भी और हमने उस पर बात भी की। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट में और मुझे ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अफशा अमरीन ने, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में किस तरह यहाँ पे मदर चाइल्ड की जो केयर है वो हो रही होती है? जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि फातिमा मेमोरियल अस्पताल बेसिकली एक जच्चा बच्चा अस्पताल के नाम से बना था। मौलवी फिरोजुद्दीन साहब की अहलिया जो कि ज़च्चगी के दौरान वफ़ात पा गई थी और उनकी याद में उन्होंने ये अस्पताल कायम किया था ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म की अमवात से बचा जा सके। सो बेसिकली ये एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है जिसमें गरीब मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हर लम्हा अवेलेबल होते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी मरीज़ आए या बुक पेशेंट्स हों तो उनको स्पेशलिस्ट केयर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारी नर्सें अल्लाह के शुक्र से एक बहुत डेवलप्ड और एडवांस नर्स है जिसमें नियोनेटोलॉजिस्ट 24 घंटे मौजूद होते हैं और जो भी प्री मैच्योर बेबीज़ डिलीवर होते हैं, जो भी हमारी नर्सें शहर की वन ऑफ द बेस्ट नर्सेज है जिसमें के बच्चों का सर्वाइवल प्री मैच्योर बच्चों का आप कह लें 80% तक है। 1 kg से ऊपर के बच्चे जो डिलीवर होते हैं उनमें से 90% बच्चे सर्वाइव करके इस नर्सरी से जाते हैं। और जहाँ तक बात गायनी की है तो इसमें कैंसर, जो ख़वातीन के कैंसर के मरीज़ होते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, बांझपन का इलाज, ये सारी सहूलतें फातिमा मेमोरियल में अवेलेबल हैं और गरीब और नादार मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं थ्रू स्पेशलिस्ट। सो हर बीमारी का स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद है। ख़वातीन के कैंसर के स्पेशलिस्ट अलहदा डॉक्टर साहब हैं, इनफर्टिलिटी के अलहदा हैं, लेप्रोस्कोपी के अलहदा हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं और वो जो भी गरीब और नादार मरीज़ यहाँ इलाज के लिए आते हैं उन्हें ये सब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। और माशाल्लाह हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड होके जाते हैं। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे पेशेंट्स को किस तरह डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो ट्रीट किया जाता है। इस वक्त मैं फातिमा मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे डिफरेंट डेंटल प्रोसीजर्स, डेंटल सर्जरीज जो है वो पेशेंट्स की जाती हैं और अभी मुझे ज्वाइन किया है एमएस फातिमा मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर मोहसिन कमाल ने। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे बताइएगा हाउ आर यू डूइंग टुडे? और मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि फातिमा मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल में कौन सी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है जिससे आप पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं? हाँ, मैं आपको पहले ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा दूँ। फातिमा मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटल हॉस्पिटल फैसिलिटी और यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 8 to 10 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हम हर तरह की सर्जरीज़ जस्ट लाइक कैंसर सर्जरीज़, जॉ करेक्शन सर्जरीज़ और इसके अलावा दांतों को सीधा करने के लिए जो सारी ब्रेसेस यूज़ होती हैं ये सब तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमारे पास जो इनोवेटिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीन्स अवेलेबल हैं जिसमें और इक्विपमेंट अवेलेबल है जिससे हम वो सारी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। अगर मैं काउंट करूँ तो मशीन्स स्टार्ट होती हैं, हमारे पास इंट्राओरल स्कैनर्स हैं, हमारे पास लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटर्स हैं, हमारे पास CT स्कैन मशीन्स ऐसी हैं जिसका जो इमेज साइज़ है वो इतना बड़ा है कि वो इस काबिल है कि उससे हम हर तरह की जॉ के फ्रैक्चर्स और कैंसर्स और इस तरह की ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डेंटल लैब है उस डेंटल लैब के अंदर हमारे पास क्राउन मेकिंग मशीन्स हैं जिससे हम विद इन एन आवर जो है क्राउन्स बना लेते हैं और उसके बाद हम पेशेंट्स को वो डिलीवर कर देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल को एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे किस तरह
पेशेंट्स को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ख्वाह हम बात करें डेंटल प्रोसीजर्स की, हम बात करें गायनी में, हम बात करें डिफरेंट इमरजेंसी के हवाले से, किसी भी तरह की जो सूरत हाल है वो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट्स को डील किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स का जो है वो इलाज मुफ्त भी हो रहा होता है डोनेशंस पे और डिफरेंट जो है उसके ज़रिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, जैसे हमने इसकी हिस्ट्री की बात की, इसकी बिल्डिंग की हिस्ट्री की बात की, फिर हमने बात की इसके पीछे की स्टोरी की बात की कि किस तरह इंस्पायर्ड होकर जो है ये इस हॉस्पिटल को बनाया गया। तो यहाँ पर जो है वो बड़ी यहाँ की वाइब जो है वो भी बड़ी डिफरेंट है इस हॉस्पिटल की। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की, वो ये थी कि जितने भी इनके जो लोग हैं जो इनको डोनेशंस देते हैं उनके नाम पे बाकायदा जो है वो डिफरेंट रूम्स या डिफरेंट जो है वो उसको डेडिकेट किया गया है स्पेसिफिकली। इसी के साथ अपने प्रोग्राम जूम इन से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी इदारे में आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान रामीन महमूद हाजिर होगी। अल्लाह ने के बाद।